तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम बचे हुए जो पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, तो यहाँ पर हमने देख लिया था मिट्टी से बने हल का जो साक्ष्य मिला बनमाली, ये हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आगे हम देखेंगे चावल के दाने के जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले। तो गाइज ये मिले आपको रंगपुर और लोथल से, ठीक है। अब बात करते हैं अस्थिर पंजे। अस्थिर पंजे हम के जो साक्ष्य मिले वो हमें कहाँ से मिले? सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल। तो इन तीनों जगह से हमें अस्थिर पंजे प्राप्त हुए हैं। अब बात आती है दोस्तों कि सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो लोग थे वे सूती और ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे, ठीक है। सूती और ऊनी वस्त्र का जो है उपयोग करते थे। अब बात करते हैं उनके मनोरंजन के साधन की, मतलब उनके मनोरंजन क्या क्या होते थे, किन साधनों से अपना मनोरंजन करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो मछली पकड़ना, मछली पकड़ते थे। शिकार उनका एक मनोरंजन का साधन होता था। पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, ठीक है, आपस में लड़ाते थे और उनका मनोरंजन इनसे होता था। और चौपड़ और पासा, ये सभी उनके मनोरंजन के साधन थे, ठीक है। आगे धरती को उर्वरता देवी मानकर पूजा करते थे। धरती को जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो क्या मानते हैं? उर्वरता देवी, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से देखेंगे, उर्वरता देवी मानते थे और उसकी पूजा यहाँ पे वो करते थे, ठीक है। अब बात आती है कि अपरिचित, यानी कि वे कौन कौन सी चीज़ें थी जिनसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे। अपरिचित से मतलब परिचित नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तलवार से परिचित नहीं थे। दूसरा घोड़ा से भी वे परिचित नहीं थे। और तीसरा है लोहे से भी वे परिचित नहीं थे, ओके। तो अब बात करते हैं हम मुख्य व्यवसाय की। सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय व्यापार और कृषि था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय मतलब कि शहरी, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि शहर में ज़्यादातर व्यापार ही होता है, ठीक है। तो इसलिए उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। इसके बाद हम देखते हैं आगे, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो वृक्ष की पूजा करते थे और शिव जी की भी पूजा करते थे, ठीक है। ये हमें किन से पता चला है? साक्ष्य मिले हैं उनसे पता चला है, कोई इसका लिखित प्रमाण नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं। यातायात के लिए 2 पहिए / 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का ये प्रयोग करते थे। इन्हें अगर कहीं जाना होता था या फिर कहीं सामान ढोना होता था तो ये 2 पहिए या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी का प्रयोग ये करते थे, ठीक है। ये चीज़ें इनकी प्रचलन में थी। मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि यहाँ पर कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। तो पूछा जाए तो आप इसे याद रखेंगे कि यहाँ पर कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। पशुओं में विशेष, तो देखिए कुबड़ वाला जो सांड होता है वो उनका पशुओं में विशेष था और एक पूजनीय भी था, ओके। पर्दा प्रथा थी और वेश्यावृत्ति थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे हमने सिंधु घाटी सभ्यता के। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसमें कि प्रमुख स्थल है, नदी, उत्खननकर्ता, वर्ष और वर्तमान स्थिति बनाई गई है, ओके। इसमें से हम जो सभी प्रमुख स्थल हैं उनके हम नदी देखेंगे, उत्खननकर्ता देखेंगे, वर्ष देखेंगे और उनकी वर्तमान स्थिति देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता R.D. साहनी यानी कि राय बहादुर दयाराम साहनी है, ओके। इसकी जो उत्खननकर्ता उसका जो उत्खनन होता है 1921 में होता है और इसकी वर्तमान जो स्थिति है पाकिस्तान जिले के मोंटगोमरी, यानी कि पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी जिला है उस आज ये वर्तमान स्थिति है। दूसरी बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन होते हैं, वो सोचते हैं कि जो हड़प्पा है वो सिंधु नदी के किनारे है क्योंकि वो रिलेट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से, इसलिए वो सोचते हैं कि जो हड़प्पा है वो सिंधु नदी के किनारे, बल्कि ऐसा नहीं है। तो हड़प्पा हमारा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, बल्कि
बिल्कुल सेपरेट है कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, तो हमने देखा कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और इसके जो उत्खनन करता है आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी यानी कि राखालदास बनर्जी, वर्ष 1922। और इसकी अगर वर्तमान स्थिति देखें तो सिंध प्रांत पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है, इसके उत्खननकर्ता जो है गोपाल मजूमदार। ओके, और इसका जो वर्ष है 1931 और इसकी वर्तमान स्थिति अगर देखें तो सिंध प्रांत पाकिस्तान। आगे बात करें कालीबंगन की। ठीक है, तो कालीबंगन जो घग्गर नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता बी लाल और बी.के. थापर हैं। ठीक है, इसके लिए एक यूट्यूब चैनल है महात्मा जी के ट्रिक। आप चाहें तो चैनल को विजिट करके वहाँ से इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक ढूंढ सकते हैं। पर मेरा आपके लिए एक सुझाव है कि आप ट्रिक को ना ढूंढें बल्कि आप ऐसे ही याद करो, क्योंकि अगर आप ट्रिक के भरोसे बैठे रहोगे तो आपको ट्रिक की आदत लग सकती है। ठीक है, तो आप ये बेहतर होगा कि आप इनको अपने तरीके से, अपने कॉन्सेप्ट से आप इन्हें याद करें। ओके, तो हाँ, हम यहाँ तक पहुँच गए थे बी.के. थापर और इसका वर्ष 1953 राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में इसकी वर्तमान स्थिति है। ओके, आगे है कोटदीजी जो कि सिंधु नदी के किनारे है और उत्खननकर्ता फजल अहमद हैं। ओके, वर्ष की बात करें 1953 और वर्तमान स्थिति खैरपुर सिंध प्रांत। आगे है छठा रंगपुर जो मादर नदी के किनारे है, रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है और वर्ष 1953 से 54। ठीक है, और इसकी वर्तमान स्थिति काठियावाड़ गुजरात। ओके, आगे है रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे है और उत्खनन करता है इसके यज्ञदत्त शर्मा, वर्ष 1953 से 56 और वर्तमान स्थिति इसका पंजाब का रोपड़ जिला है। ठीक है, लोथल की बात करें तो लोथल भोगवा नदी के किनारे, रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता है और वर्ष की अगर हम बात करें तो 1955 एवं 62 में जो है इसका उत्खनन हुआ था। ओके, अगर बात करें इसकी वर्तमान स्थिति की तो अहमदाबाद गुजरात, जो अहमदाबाद जिला है उसका गुजरात में पड़ता है, वो इसकी वर्तमान स्थिति है। ओके, बात करें आलमगीरपुर, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं और 1958 में इन्होंने इसका उत्खनन किया था। आज की जो इसकी वर्तमान स्थिति है वो यूपी उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में है। ठीक है, सुत कांगेडोर की बात करें तो दास्क नदी के किनारे है, इसके उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज टेल्स हैं। ठीक है, वर्ष 1927 एवं 1962। आज की इसके अगर इसकी वर्तमान स्थिति देखें तो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। ठीक है, वनमाली की बात करें तो रंगोई नदी के किनारे है और इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिस्टें, 1974 में इसका उत्खनन हुआ था और इसकी वर्तमान स्थिति अगर देखें तो हरियाणा का हिसार जिला। 12वां है धौलावीरा। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, पतन का कारण। ठीक है, पतन के अलग अलग कारण भी रहे, मैं आपको वीडियो के एंड में इसको बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखते रहिए। ठीक है, धौलावीरा इसकी कोई नदी नहीं है। ठीक है, उत्खनन करता है इसकी रविंद्र सिंह बिस्ट है और वर्ष 1990 से 1991 और इसकी वर्तमान स्थिति गुजरात का कच्छ जिला है। ठीक है, तो ये थे सभी प्रमुख स्थल जो नदी किनारे बताए और इनके उत्खननकर्ता के नाम, वर्ष और वर्तमान स्थिति मैंने आपको बताई। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो ज़्यादातर स्थल हैं, ठीक है, ज़्यादातर स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए यही रीज़न है कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। ओके, तो हम ऑल ओवर एक बात कह सकते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी विकसित समाज था, सभ्य समाज था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पतन का क्या कारण रहा है। अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है, परंतु जो ज़्यादातर मान्य मत है और मुख्य कारण माना गया है, ठीक है, वो बाढ़ का रहा है। कहा जाता है कि बाढ़ के कारण जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन बाढ़ माना जाता है। ठीक है,
तो आई होप कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। ठीक है, यहाँ सारा आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है कंप्लीट मैंने करवा दिया है। इसके आगे हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।